ओम नमः शिवाय। प्रणाम। ध्यान के लिए गुरु मंत्र, आज की वीडियो का ये टाइटल रहेगा। ध्यान के लिए गुरु मंत्र। तो गुरु मंत्र की बात तो आप सब सुनते ही हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है भारत में रहने वाला कि जो गुरु मंत्र के बारे में और गुरु के बारे में नहीं जानता। ये बात अलग है कि सब अपने अपने तरीके से उसके अर्थ निकालते हैं। मेरे देखिए, आप ध्यान करना चाहते हैं। अगर पूछा जाए कि ध्यान क्यों करना चाहते हैं, तो आप कहेंगे कि ईश्वर प्राप्ति के लिए ध्यान करना चाहते हैं। और जितना मेरा चिंतन मनन और अनुभव है, ये बात बिल्कुल सत्य है कि उस एक ईश्वर को जानने के लिए, जिसकी सब धर्म बात करते हैं कि ईश्वर एक है, फिर भी हम उसको अनेक रूप में मानते हैं। और आप देख ही रहे हैं कि ईश्वर के नाम पे, धर्म के नाम पे जो हमारे लड़ाई झगड़े दंगे फसाद चलते हैं, तो ये भी उतना ही सत्य है। तो उस एक ईश्वर को जानने के लिए ध्यान है। या हम और थोड़ा इसको छोटा करते हैं, ईश्वर की बात भी छोड़ देते हैं। स्वयं को जानने के लिए ध्यान आवश्यक है। लेकिन हमारी विडंबना क्या है, हमारी प्रॉब्लम क्या है कि पहले हमें सिखाया जाता है कि हम स्वयं का विस्मरण कैसे करें, अपने आप को कैसे भूल जाएं। एक बच्चा होता है, बचपन में आप देखिए, अपना बचपन तो आपको याद नहीं होगा, लेकिन किसी छोटे बच्चे को देखिए, वो अपने आप में कितना मस्त रहता है, कितना लीन रहता है और कितना आनंदित रहता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी शिक्षाएं शुरू होती हैं, माता पिता से लेके, घर परिवार से लेके, स्कूल कॉलेज से लेके, सारी शिक्षाओं के पीछे जो विज्ञान है वो खुद को भुलाने का विज्ञान है। हम कैसे अपने आप को भूल जाएं, हमारे लिए और दूसरी चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाएं, ये सारी शिक्षा उसके लिए है। हमारे लिए परिवार महत्वपूर्ण है, हमारे लिए समाज महत्वपूर्ण है, हमारे लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है, हमारे लिए पैसा महत्वपूर्ण है, हमारे लिए सुख सुविधाएं महत्वपूर्ण है। बहुत कुछ ऐसा है कि जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर महत्वपूर्ण नहीं है तो वो हम स्वयं हैं। और जब हम बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत ही विचलित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, फिर कहीं से बात समझ आती है कि हमें खुद को ही जानना है। ये परेशानियाँ, ये दुख, ये पीड़ाएं, ये संताप किसके साथ है? हमारे खुद के साथ है। और खुद को हम जानते नहीं और समस्याओं के समाधान के लिए यहाँ वहाँ भटकते हैं। तो ठीक है, आज हम बात करेंगे कि ध्यान तो हमें करना है, ध्यान बहुत ज़रूरी है, लेकिन ध्यान की शुरुआत कैसे करेंगे? ध्यान के लिए आवश्यक क्या है? तो मेरे देखे तो सबसे पहले ध्यान के लिए जो आवश्यकता है वो गुरु मंत्र की है। गुरु मंत्र बिना ध्यान नहीं, या ध्यान के लिए गुरु मंत्र, कैसे भी इसको आप कह सकते हैं। लेकिन अगर हमें खुद को जानना है, हमें ध्यान में प्रवेश करना है, ध्यान को उपलब्ध होना है, तो इसकी शुरुआत गुरु मंत्र से करनी होगी। लगभग सभी जो मिशन हैं, सब में गुरु मंत्र की महिमा है और गुरु की भी महिमा है। तो वहाँ ये समस्या है कि गुरु कोई भी एक मंत्र दे देता है। गुरु मंत्र का अपना एक विज्ञान होता है। बहुत सारे गुरु भी उस विज्ञान को नहीं जानते और गुरु मंत्र दे देते हैं, कोई भी मंत्र, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री कृष्णा, या जो भी हमारे देवी देवता हैं, इष्ट हैं, उनके बहुत सारे मंत्र हैं। कोई भी एक मंत्र शिष्य को दे देते हैं और हम गुरु बन जाते हैं। नहीं,
गुरु पद पे विराजमान होना इतना आसान नहीं है। अगर अपनी रातों की नींद आपको हराम करनी है तो गुरु बन जाइए। अगर सचमुच आपके भीतर गुरु तत्व प्रकट हुआ है तो आपकी नींद तो गई समझो। ये मैं सांसारिक दृष्टि में बात कर रहा हूँ। आध्यात्मिक दृष्टि में तो अच्छा है कि हमारी बेहोशी चली जाए, हमारी निद्रा टूट जाए, हमारी जो तंद्रा है वो टूट जाए, मूर्छा हमारी टूट जाए। आध्यात्मिक दृष्टि से तो वो ठीक है, लेकिन सांसारिक दृष्टि से, जिसे हम कहते हैं कि चैन से सो जाना, वो आप नहीं कर पाएंगे। तो सभी मिशन में गुरु मंत्र दे दिया जाता है और उसको कहा जाता है कि इसका जाप करिए, लेकिन उसके बाद ना गुरु को पता होता है और ना शिष्य ही उसके आगे की बात पूछता है। तो सनातन में एक विज्ञान है और आप कितना भी नकारना चाहें, सनातन को नकार नहीं सकते। आखिर आपको आना तो सनातन में ही पड़ेगा, किसी भी रूप में आइए। जैसे मैं ओशो को देखता हूँ, ओशो ने सीधे सीधे ध्यान से शुरू किया। ओशो मंत्र की बात नहीं करते, लेकिन ओशो ने मंत्र विज्ञान पे बात की है। ओशो ने मंत्रों के महत्व के बारे में बात की है। ओशो ने मंत्रों की जो शक्ति है उस पर भी बात की है। बहुत तरह से ओशो ने मंत्रों की बात की है। और अगर आप ओशो का जो सबसे प्रसिद्ध ध्यान है सक्रिय ध्यान, उसमें जो आपका थर्ड स्टेप है, जिसमें ओशो कहते हैं हु 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 हु, ये आपको बोलना है। और नाभि तक वो हु की जो चोट है वो नाभि तक जानी चाहिए। क्यों जानी चाहिए नाभि तक, और क्यों इस हु की बात करें? तो ओशो कहते हैं कि हु मंत्र मैंने इस्लाम धर्म से लिया, अल्लाह हु। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जब बहुत बड़ा कोई आयोजन करते हैं तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। ओशो जगत में मैं ऐसा ही देख रहा हूँ। ओशो ने तो बहुत बड़ा एक आयोजन किया, बहुत बड़ा एक विज्ञान दिया, बहुत सारी हमें समझ दी, जिसके लिए अभी जनमानस तैयार नहीं है। हु कर रहे हैं, लेकिन उनको कहें कि तुम मंत्र जाप ही कर रहे हो तो वो कहेंगे नहीं नहीं, हम तो सक्रिय ध्यान कर रहे हैं। ओशो ने ओम ध्यान की बात की है, ओशो ने ओम की बात की है, ओमकार की बात की है। ये क्या है? ये तो मूल मंत्र है। सब मंत्रों के मूल में अगर कोई मंत्र है तो वो ओम है, ओमकार है। ओशो ने उसकी खूब बात की है। ओशो ने कीर्तन ध्यान की बात की है। कीर्तन ध्यान में जो आप करते हैं वो क्या है? मंत्र है। ऐसे ओशो के जितने भी कीर्तन ध्यान हैं, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, ये क्या है? गोविंद अपने आप में एक मंत्र है, गोपाल अपने आप में एक मंत्र है, राधा रमण हरि अपने आप में एक मंत्र है। तो ओशो ने बात तो की है, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर पूरा स्पष्टीकरण ओशो ने नहीं दिया। उन्होंने इसको आवश्यक नहीं समझा, उसके कुछ अलग कारण हैं। मैं अपनी समझ, बुद्धि और विवेक के अनुसार इस पर चर्चा फिर किसी दिन और करूँगा। ओशो से मैं बहुत प्रेम करता हूँ और मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब ओशो के लोग इतनी बेहोशी में ध्यान कर रहे हैं, बेहोशी में जी रहे हैं और ओशो होश की बात कर रहे हैं। और लोगों को तो माफ़ किया जा सकता है, लेकिन ओशो के लोगों को माफ़ नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं कभी कभी ओशो की बात करता हूँ और जाने अनजाने ओशो बोल पड़ते हैं। मैं कोशिश करूँ कि नहीं बोलना मुझे ओशो के बारे में, लेकिन ओशो आ ही जाते हैं। ओशो का कंट्रीब्यूशन इतना बड़ा है इस संसार के लिए कि ओशो को कितना भी आप नकारना चाहोगे, ओशो को नकार नहीं सकते। ओशो को कितना भी ना बोलने की कोशिश करोगे, ओशो मौन के द्वारा बोलेंगे। तो ओशो ने ध्यान की शुरुआत की, लेकिन कितने लोग ध्यान को उपलब्ध हो रहे हैं ये आप अपने आसपास ओशो जगत में देख लेना। मेरी दृष्टि में तो कोई नहीं हो रहा है। हाँ, अब ध्यान के नाम पे एक गोरख धंधा जरूर ओशो में शुरू हो गया। आश्रम बनाओ, शिविरों का आयोजन करो, और वही जो ओशो ने कहा कॉन्शस टू सुपर कॉन्शस, यानी कि आपकी जो ऊर्जा है वो काम से राम की तरफ चली जाए,
तो राम की बात तो कहने के लिए है कि हम तो प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वहाँ काम की बात ज़्यादा है, वहाँ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की बात बहुत ज़्यादा है। किसके द्वारा? अपने साथ नहीं, अपने चक्रों पे एनर्जी को ट्रांसफ़र नहीं करना, मेल और फीमेल में ट्रांसफ़र करना है, एक दूसरे के सहयोग से करना है। तो ये खेल बड़ा खुल के चल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, थोड़े से गंभीर लोग हैं। गंभीर से मतलब उदास लोग नहीं है मेरा, गंभीर से मतलब वो ओशो की बात को ठीक से समझ पा रहे हैं और ओशो की ध्यान विधियों का लाभ उठा पा रहे हैं। ओशो का जो एक विज्ञान है उसको अपने जीवन में उतार पा रहे हैं। बहुत थोड़े से लोग हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, 2-4 शिविर में जाके फिर अपने घर बैठ जाते हैं और जो उनसे लाभ लिया जा सकता है, जो सोसाइटी को, समाज को उनसे एक संदेश मिल सकता है, उनके द्वारा जो ध्यान की खुशबू फैलाई जा सकती है या फैल सकती है, वो नहीं फैल पाती है। तो इस पे हम कभी फिर चर्चा करेंगे, लेकिन आज मेरी चर्चा है ध्यान के लिए गुरु मंत्र। तो मैंने तो देखा कि भगवान राम भी गुरु मंत्र की बात करते हैं, राम के भी गुरु हैं, विश्वामित्र हैं, वशिष्ठ हैं, और ये गुरु हैं तो गुरु मंत्र भी देते हैं। इधर कृष्ण भगवान की बात करें तो उनके भी गुरु हैं, संदीपनी मुनि। तो यहाँ सबके कोई ना कोई गुरु हैं जो आध्यात्मिक लोग हैं। वो कोई प्रत्यक्ष रूप से हैं, कोई अप्रत्यक्ष रूप में हैं, कोई साकार रूप में है, कोई निराकार में है, कोई मूर्तियों को गुरु मान रहा है और कोई देहधारी जीवित व्यक्ति को अपना गुरु मान रहा है। गुरु सब मानते हैं। तो गुरु मानते हैं तो गुरु मंत्र भी होना चाहिए, गुरु की कोई शिक्षा, गुरु की कोई देशना भी होनी चाहिए। तो गुरु अगर हजार मार्गों की बात करेगा तो शिष्य कंफ्यूज हो जाएगा। जब आपको किसी मंजिल पे पहुंचना हो, माना कि गुरु 1000 मार्गों को जानता है, माना कि गुरु ने 1000 मार्गों की बात की है, लेकिन आपको किस मार्ग पे चलना है, आपके लिए कौन सा मार्ग उपयुक्त है, आपकी जो पिछली यात्राएं हैं वो कहाँ तक आपको लेकर आ गई हैं, अब आपकी यात्रा कहाँ से शुरू होगी, ये कौन बताएगा? वो जो दीवार पे टंगी हुई एक तस्वीर है गुरु की, वो नहीं बताएगी। चाहे वो कृष्ण हो, राम हो, या वो परशुराम हो, या वो बहुत सारे संत, ऋषि, मुनि, महापुरुष हमारे समाज में, संसार में हैं, लेकिन उनकी मूर्तियां आपको नहीं बोलेंगी। वो देहधारी कोई गुरु ही आपको बताएगा। और देहधारी गुरु तो आप जान ही रहे हैं, आज एक ध्यान के नाम पे, अध्यात्म के नाम पे बहुत बड़ा गोरख धंधा चल रहा है। और जगह चले तो चले, ओशो जैसे महापुरुष के नाम पे चल रहा है। और मैं तो कहूँगा कि दिया तले अंधेरा, ओशो की एक पुस्तक भी है, दिया तले अंधेरा। और ओशो अभी एक ऐसे दीपक हैं कि जिसके प्रकाश फैल रहा है, लेकिन प्रकाश औरों के लिए है। हम तो बैठे हैं दीपक के नीचे, हम तो अंधकार में रहेंगे, लेकिन औरों को प्रकाश फैलाएंगे। आज दुनिया भर की पोस्ट, दुनिया भर के ग्रुप, दुनिया भर के जो कम्युनिटी बन गई हैं ओशो के नाम पे, वहाँ क्या हो रहा है, एक दूसरे को ज्ञान दिया जा रहा है, खुद नहीं लिया जा रहा है। तो जब कोई व्यक्ति गुरु के पास जाता है, गुरु उसको उतना ही देता है जितने उसकी पात्रता होती है, और कोई एक मार्ग बताता है। तो सनातन में जो है सबसे सरल मार्ग जो है वो गुरु मंत्र की साधना का है। तो सबसे पहले जपा है, उसके बाद अजपा है, और फिर ओंकार है। ये 3 कदमों की यात्रा आपको गुरु करवा सकता है। और चौथा कदम जो है वो तो अनुभव है, वो तो साक्षात्कार है, वो तो सेल्फ रियलाइजेशन है। तो अगर आप, जैसे मैं महाअवतार बाबा जी का आजकल काफ़ी बोलबाला है, तो महाअवतार बाबा जी ने भी अपने शिष्य को, क्योंकि ये पूरा विज्ञान लुप्त हो चुका था, और ये जो मूल जो विज्ञान है, ये तो भगवान शिव ने पार्वती जी को दिया था, ये पूरा ज्ञान जो है। अगर आप ओशो प्रेमी हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे ओशो के प्रेमी, ओशो सन्यासी लोग सुनते हैं, और उनको मैं डाइजेस्ट भी नहीं होता हूँ, लेकिन कुछ लोग मुझे प्रेम भी करते हैं। तो जो मुझे प्रेम करते हैं ये मैं उनके लिए विशेष रूप से है, और जो मुझे डाइजेस्ट नहीं करते तो उनको कम से कम अपने डाइजेशन के बारे में पता तो चलता है कि कहीं तो हमारा भी डाइजेशन ख़राब हो जाता है। कुछ बातें तो हमें भी हजम नहीं होती हैं, जिससे मुझे बहुत सारी बातें हजम नहीं होती हैं।
तो ये अच्छी बात है, लेकिन पता चलना चाहिए कि हमें क्या हजम होता है और क्या हजम नहीं होता है। तो महाअवतार बाबा जी ने इस संदेश को, इस ज्ञान को दोबारा, ऐसा कहा जाता है, परमहंस योगानंद जी की जो पुस्तक है पढ़ने जैसी है, बहुत अच्छी है। और बाय चांस वो मेरी टेबल पे ही रखी है अभी। देखिए ये वो पुस्तक है, ये परमहंस योगानंद जी हैं और इनकी ये पुस्तक है योगी कथा अमृत, ऑटोबायोग्राफी योगी। और ओशो की तो बहुत सारी पुस्तकें आपके पास होंगी। और जैसे एक और पुस्तक मेरे पास है, ये बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी है क्या। हाँ, सब कुछ मेरा ही है। ओशो का भी सब मेरा है, महाअवतार बाबा जी का भी मेरा है, और ये भी सब मेरा ही है। देखिए ये भी एक पुस्तक है। तो आप खोजो, कुएं के मेंढक मत बनो। आप जहाँ से खोज सकते हो, आप सब तरफ देखोगे तो गुरु शिष्य की ही बात हो रही है, गुरु मंत्र की ही बात हो रही है। तो महाअवतार बाबा जी का जिक्र आया है, तो महाअवतार बाबा जी ने लाहिड़ी मास्टर जी को जो ज्ञान दिया वो भी तो मंत्र ही है। जो लोग क्रिया योग के साधक हैं वो जानते हैं कि जब आप क्रिया योग की प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, जब आप हंस साधना करते हैं, तो उसमें भी तो आप मंत्र का ही प्रयोग करते हैं। और इस मंत्र के द्वारा ही आप उस विशेष जो विधि है, जो एक विशेष क्रिया है, उसको जान पाते हैं। और ये जो एक क्रिया है, ये मार्ग है, ऐसा समझ लीजिए, एक टेक्निक है, ये उस अनुभव को आप तक लेके आती है, सेल्फ रियलाइजेशन को। सबसे पहले आप स्वयं को जानेंगे, दूसरों को तो बाद में ही जानते हैं, चाहे वो ईश्वर हो, परमात्मा हो, जो भी नाम दें आप। और फिर परमात्मा भी हमारे तो बहुत सारे हैं, वो एक परमात्मा को तो अभी हम जानते ही नहीं हैं, समझते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं। तो सबसे पहले खुद को पहचानना है। तो ये भी विधि जो है आपको मंत्र के द्वारा ही लेके जाती है। तो मेरी दृष्टि में, मेरा विवेक ये कहता है कि सबसे पहले आपको एक गुरु धारण करना चाहिए, और गुरु आपको एक मंत्र देता है। अब गुरु ये देखता है कि आपको जपा मंत्र देना है या अजपा देना है या ओमकार देना है, और ओमकार दिया नहीं जा सकता। आजकल बहुत सारे गुरु हैं आपको ईयर प्लग दे रहे हैं, खास करके ये ओशो धारा वालों ने नई टेक्निक निकाली है। बहुत समय हो गया उनका ये धंधा चलते हुए, उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। आज से पहले बुद्धत्व के सर्टिफिकेट नहीं दिए गए थे, उन्होंने दे दिए। और सबसे बड़े आश्चर्य जब होता है जब ओशो के, कहते हैं कि ओशो अनुज, अब ओशो अनुज के नाम पे उन्होंने कितना बड़ा धंधा खड़ा कर दिया, कितनी बड़ी मार्केटिंग कर दी है, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है। सबसे पहले उन्होंने सर्टिफिकेट ही ओशो को दिया, ओशो अनुज को दिया, स्वामी शैलेंद्र सरस्वती को। और स्वामी शैलेंद्र सरस्वती, माफ़ी चाहूँगा शब्द थोड़ा उपयुक्त नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत डफर हैं, बहुत मूड हैं। कैसे वो, कितना शॉर्टकट चाहते थे वो। किसी ने आपको कहा, ये तो बहुत सारी परंपराओं में आपको ओंकार का ज्ञान कराया जाता है, वो जो मूल मंत्र है, वो जो गुरु मंत्र है, वो प्रकट होता है। ये जो आपको जपा मंत्र है, ये एक सहयोग के लिए है। समझिए, जपा जो मंत्र है वो भक्ति है, और अजपा जो है वो ध्यान है, और ओंकार जो है वो समाधि की यात्रा है। तो आपको ईयर प्लग लगा के, या आपको ये इशारे करके कि वहाँ चिड़ियों जैसी आवाज़ है, वहाँ ऐसा गुंजार है, वहाँ ये है, वहाँ झरने की आवाज़ है, वहाँ, अरे वो तो हमारे मंदिरों में सुबह शाम आरती के समय वो जो नाद है, वो जो इंस्ट्रूमेंट हैं, वो जो तरह तरह के उपकरणों का उपयोग किया जाता है, घंटी है, घड़ियाल है, घंटे हैं, ढोल है, नगाड़े हैं, शंख है, बहुत सारे वहाँ जो क्या बोलेंगे उनको, वाद्य यंत्र हैं, उनको, उनका उपयोग किया जाता है। और एक ऐसा संगीत प्रकट होता है कि उसकी तुलना हमने नाद से की है, अनाहत नाद से की है। लेकिन उससे होगा क्या? कुछ नहीं होगा। वो एक इशारा है, वो एक प्रतीक है।
और कबीर साहब ने इसकी बहुत बात की है, नानक देव जी ने इसकी बहुत बात की है। नानक देव जी का तो पूरा जो संदेश है वो तो नाम के ऊपर है, ओंकार के ऊपर है। कबीर साहब का भी पूरा वही है। तो जितना भी आप परंपराएं देखोगे सब में ये जो गुरु मंत्र है जो प्रकट होता है, गुरु देता नहीं है इसको। नानक देव जी कह रहे हैं एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैम। और ये सारा जो ज्ञान है आपको गुरु से प्रसाद रूप में मिलता है, गुरु प्रसादी। और यहाँ तो लोग होड़ लगी हुई है कि सबसे पहले नाद का अनुभव मैं करवाऊंगा आपको। तो ऐसे ही गुरु ऐसे ही चेले। और इसके आगे का क्या विज्ञान है वो किसी को पता नहीं है और वो कोई बता भी नहीं सकता। उसकी घोषणा आप स्वयं करेंगे, उसके बाद जो अनुभव होगा वो आप करेंगे। और सबको ओशो खुद कह गए हैं कि सबको जब ये सेल्फ रियलाइजेशन होता है, गॉड रियलाइजेशन होता है, दो लोगों को एक जैसा नहीं होता। तो आपकी घोषणा आपका गुरु या मास्टर कैसे कर सकता है? वो आपको सहयोग कर सकता है। यहाँ सर्टिफिकेट दे दिए गए ओशो जगत में। तो बहुत तरह से खेल चलता है। और ओशो के जो प्रवचन है, ओशो की जो पुस्तकें हैं, ओशो का जो संदेश है, उससे बहुत लोगों में प्यास पैदा हो रही है। लेकिन ये वही मरीचिका पैदा हो रही है। लोग बहुत आसानी से ढूंढना चाहते हैं। अभी ओशो के एक सन्यासी ने मुझसे बताया कि हम तो ऐसी टेक्निक बनाने वाले हैं कि इस दरवाजे से घुसो और इससे निकल जाओ, आप बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाएंगे। वाह भाई वाह, बहुत ही सस्ता खेल है। तो ओशो तो दे नहीं पाए ऐसी टेक्निक। ओशो ने तो कभी आपको ईयर प्लग लगा के आपको नाद का अनुभव नहीं कराया। ओशो बात करते रहे नाद की, अनंत नाद की, बहुत तरह से ओशो ने बात की है। लेकिन ओशो ने खुद ये प्रयोग कभी नहीं कराया। ओशो ने कहा कि सुनो, उस परमात्मा की आवाज़ को सुनो, उस सन्नाटे की आवाज़ को सुनो, अस्तित्व की आवाज़ को सुनो। वो यही कह रहे थे कि नाद को सुनो। लेकिन यहाँ तो लोग आपको ज़बरदस्ती अनुभव करवा रहे हैं और ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब कोई किसी नए साधक को इस तरह का कोई अनुभव मिलता है और पहले 2 दिन 5 दिन में मिल जाता है तो वो ही समझता है कि मुझे बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। लेकिन मैं कहूँगा यही उसका दुर्भाग्य बन जाता है, यही उसका दुर्भाग्य बन जाता है। ओशो बार कहते हैं कि बहुत परमात्मा की बात करोगे तो एक दिन तुम कहने लगोगे कि हाँ मैंने जान लिया परमात्मा को, जबकि आपने केवल अभी शब्द को जाना है, शब्द को भी नहीं जाना। शब्द तो फिर वही नाद की बात आ जाएगी। आपने वो अक्षर जाना है और अक्षर को भी नहीं जाना। अक्षर का मतलब भी वही नाद है जिसका कभी क्षय ना हो। लेकिन वो जो लिख देते हैं पै पे आ की मात्रा, पै रे पे आ की मात्रा, रा परमात्मा, ऐसे करके जो लिखते हैं उसको जाना है आपने। और परमात्मा करते 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 आप समझने लगते हैं कि हम ज्ञानी हो गए। तो ये बिना गुरु मंत्र के ध्यान कभी घटेगा नहीं। और ये जो भगवान शिव ने पार्वती जी को क्रियाएं दी थी, जिसको मूल क्रिया कहते हैं, फिर महाअवतार बाबा जी ने सीधे सरल शब्दों में इसको क्रिया योग कह दिया। योग मतलब एक मार्ग है, वो एक ऐसा मार्ग है कि जो आपको आपका जोड़ कराता है, यानी कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है या आपको स्वयं से जोड़ता है, वो योग है। तो महाअवतार बाबा जी ने इसको सीधे सरल शब्दों में क्रिया योग कहा और भगवान शिव ने इसको मूल क्रिया कहा कि मूल में यही है। किसी मिशन में, किसी धर्म में, किसी मजहब में चले जाना, वही एक मूल क्रिया आपको मिलेगी। और ओशो ने भी, आप देखना, ओशो का विज्ञान भैरव तंत्र आप पढ़िए। पहली या इसको कहें कि शिव विज्ञान भैरव तंत्र में पहली 9 विधि जो हैं वो आपको यही क्रिया है। इसी को अलग अलग नामों से लोगों ने फिर प्रचार प्रसार किया है, यानी कि वो गुड़ का गोबर कर दिया है। ठीक है, उसके पीछे उनका कोई विज्ञान रहा होगा। गोबर भी व्यर्थ नहीं है और गुड़ भी व्यर्थ नहीं है। गोबर का अपना उपयोग है और गुड़ का अपना उपयोग है। अभी आप हो सकता है गोबर होने के लायक हो या आप गुड़ होने के लायक हो, तो गुरु वही करता है जो आप होते हैं। तो ये बहुत बड़ी विडंबना रही है। लेकिन इसमें जो सचमुच साधक हैं, जो लोग वहाँ बिल्कुल नज़दीक पहुँच गए हैं, उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है।
अगर गुरु आपको ज़रूरत से आगे का ज्ञान करा दे, आर्टिफिशियल है ये सारे अनुभव, तो वो भी आपके लिए नुकसानदायक है। और अगर आपको फिर वही ABCD से शुरू कराया जाए तो वो भी आपके लिए नुकसानदायक है। तो मेरी दृष्टि में अगर आप ध्यान करना चाहते हैं, उस अपने आप को जानना चाहते हैं, उस एक ईश्वर को जानना चाहते हैं, तो गुरु मंत्र आपको लेना ही चाहिए। गुरु मंत्र का सहयोग, गुरु मंत्र का जो उपयोग है वो आपको करना ही चाहिए। और बहुत सारी इसमें ऐसे रहस्य छुपे होते हैं कि आपको बीच बीच में अपने गुरु से बात करनी पड़ती है, मार्गदर्शन लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि गुरु मंत्र ले लिया और आंख बंद करके बैठ गए ध्यान करने, ध्यान हो गया, नहीं। बहुत बहुत आपको सहायता की आवश्यकता होती है। और गुरु वही उपयोगी है जो आपके संपर्क में हो। हजारों मील दूर से चल के आप प्रतिदिन गुरु के पास आ नहीं सकते, और ध्यान आपको प्रतिदिन करना है। और अनुभव आपको किस दिन घट जाए, कब घट जाए, कुछ नहीं पता। 1 साल बाद गुरु से मिलना है, 1 साल तक आप कैसे संभालेंगे उस अनुभव को, तब तक और बहुत सारे अनुभव हो जाते हैं। तो गुरु ऐसा चाहिए कि जब आपको आवश्यकता हो सहायता की, वो कर सके। आज पहले नहीं थे ये साधन, अब दूर संचार के साधन हैं, फ़ोन है, वीडियो कॉल है, और बहुत तरह के उपकरण हैं जो आप संपर्क में रह सकते हैं। तो ऐसे गुरु की तलाश करिए जो आपको आपके उस समय मार्गदर्शन कर सके जब आपको सही मायने में ज़रूरत है। तो जपा, अजपा और ओमकार, और ये ओमकार स्वयं प्रकट होना चाहिए साधना से। कोई आपको ज़बरदस्ती अनुभव करा दे, कोई कहे कानों में उंगली डालो, कोई कहे आंखें बंद करो, कोई कहे मुंह बंद करो, कोई कुछ कहे, कोई कहे 10 द्वार बंद करो, ठीक है, ये सब ठीक है, अपने आप में एक विज्ञान है। लेकिन आपकी पकड़ मजबूत जब होगी, जब वो खुद से प्रकट होगा। आपको उसी पेड़ के फल मिलेंगे जो आपकी ज़मीन में अंकुरित होगा, जो आपकी ध्यान की भूमि में अंकुरित होगा। ये ओमकार का जो बीज है, और जब धीरे 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 ये वृक्ष बनेगा तो ही इसके फल फूल आपको मिलेंगे, तभी इसकी छाया में आप आनंद कर सकते हैं। ये जो आर्टिफिशियल आपको प्लास्टिक के पेड़ पौधे और फूल दिए जा रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए, अगर आप ध्यान करना चाहते हैं तो गुरु मंत्र आवश्यक है। और अभी तक मैंने जितने भी प्रयोग किए, बहुत सारे गुरुओं के पास मैंने बहुत प्रयोग किए, बहुत सारी परंपराओं में गया, और मेरा जो निष्कर्ष है, ये जो मूल क्रिया है भगवान शिव ने जो पार्वती जी को दी है, ये सबसे उपयुक्त है। और महाअवतार बाबा जी ने जो लाहड़ी मास्य जी को दिया, लाहड़ी मास्य जी ने जो युक्तेश्वर गिरी जी को दिया, और युक्तेश्वर गिरी जी ने जो परमहंस योगानंद जी को दिया, ये वही ज्ञान है जो भगवान शिव ने पार्वती को दिया। लेकिन अब क्रिया योगा यानी कि महाअवतार बाबा जी की जो परंपरा थी, जो लाहड़ी मास्य से शुरू हुई, युक्तेश्वर गिरी तक होते हुए परमहंस योगानंद जी तक होते हुए इसकी भी बहुत सारी ब्रांच हो गई। जैसे आज ओशो में बहुत सारी ब्रांच हो गई, कबीर में बहुत सारी शाखाएं हो गई, बुद्ध में बहुत सारी शाखाएं हो गई, महावीर में हो गई, सनातन में हो गई। सनातन में तो इतनी हो गई कि आप गिन नहीं सकते। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात भी है कि इतने मार्ग हैं, इतनी विधियां हैं, इतने उपाय हैं वहाँ तक पहुँचने के, और ये हमारा दुर्भाग्य भी बन जाता है। इसीलिए कहा गया है कि देहधारी गुरु, जीवित गुरु ही आपके काम आएगा। वो आपको बहुत सारे भटकाव से बचा लेगा, वो आपको बहुत सारे जो मायावी ये दुनिया है ना, उसमें उलझने से आपको रोक लेगा। और अगर आपका इंटरेस्ट है कि मुझे तो अभी भटकना है, मुझे तो उलझना है, तो वो आपको स्वतंत्र भी कर देगा कि जाओ भटको, लेकिन वो इंतज़ार करेगा कि एक दिन आप लौट के आओगे। या तो अपने अनुभव से उस ज्ञान को लेकर आओगे, या फिर थक हार के आ जाओगे और फिर वापस वही प्रार्थना करोगे कि मुझे उस ज्ञान के बारे में बताइए। तो ये जो महाअवतार बाबा जी ने क्रिया योग दिया, ये बहुत उत्तम क्रिया है और बहुत साइंटिफिक है। ये आपकी ऊर्जा को सातों चक्रों से प्रवाहित करते हुए, आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हुए आपको सेल्फ रियलाइजेशन तक लेकर जाती है। और ये क्रिया मैंने बताया कि भगवान शिव ने पार्वती जी को दिया।
और इसके लिए विज्ञान भैरव तंत्र आप देख सकते हैं, कोई मेरी मनगढ़ंत बातें नहीं है, लेकिन ये लुप्त हो गया। जैसे कबीर साहब ने भी कहा, और सनातन में ये परंपरा थी कि गुरु लाखों में से किसी एक शिष्य को देता था, ये ज्ञान किसी एक शिष्य को देता था। सोचो कितनी बड़ी तैयारी थी। और उसी समय भारत विश्व गुरु था आध्यात्मिक दृष्टि से। भारत के पास वो सब विज्ञान था जिसके पीछे आज हम भाग रहे हैं, जो भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे हम भाग रहे हैं, वो सब कुछ हमारे पास था, क्योंकि हमारे पास वो विज्ञान है जिससे हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, ईश्वर को जान सकते हैं। और कहाँ जानेंगे? अपने ही भीतर जानेंगे। आज मैं देखता हूँ ओशो के लोग, आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम। अरे मूर्खो, तुम्हें अपने भीतर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करना आता नहीं, अपने भीतर परमात्मा दिखता नहीं और दूसरों के भीतर दिख रहा है। ओशो बोलते थे, ये बात ठीक है, ओशो को दिखता था, ओशो ने स्वयं को जाना। उससे पहले ओशो ने ये नहीं कहा कि आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम, उससे पहले ओशो आपको प्रणाम करते रहे। और जब ओशो ने जान लिया कि सब में वही परमात्मा है, तो उन्होंने प्रणाम करने शुरू किए। लेकिन आप बिना जाने ही कर रहे हैं, तो इस तोता रटंत विद्या से कुछ नहीं होगा और आप भटकेंगे और फिर फड़फड़ाएंगे, तड़फेंगे और एक दिन जीवन का अंत हो ही जाना है। तो बहुत बड़ा अवसर आप चूक जाएंगे। फिर से मैं अपनी बात को संक्षेप में कहूँ कि अगर आप ध्यान में गहरे उतरना चाहते हैं, समाधि का अनुभव चाहते हैं, तो गुरु मंत्र आपको जरूर चाहिए। और वो जो कहते हैं कि गुरु पूर्ण चाहिए, पूर्ण गुरु कौन होता है? जिसने स्टेप बाय स्टेप यात्रा की है, उस मार्ग को अनुभव किया है और स्वयं को जाना है और उस पार ब्रह्म परमेश्वर को जाना है कि वो ईश्वर कौन है। तो इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ और शिव कृपा योग से जुड़ने के लिए, सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलने के लिए आप सबको इनवाइट करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ, आप सबको निमंत्रण देता हूँ कि आइए सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलने के लिए। आप सबका स्वागत है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।